व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग अब बात करेंगे किस चीज़ पे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और एक सरप्राइज गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। वैसे तो वो हमारे पास, अरे मैं हिंट नहीं ड्रॉप करूंगी, पहले मैं पोल का सवाल आप लोगों से पूछूंगी। हमारे पोल का सवाल है, शौहर हजरात में क्या चीज़ प्रेफर की जाती है, ज़्यादा पैसा या अच्छी सीरत? ज़्यादा चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है हमारे माशरे के अकॉर्डिंग? क्या लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे पास फ्राइडे को मौजूद होती हैं, लेकिन आज वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं और सब उनसे डाइट प्लान पूछ रहे हैं। तो हमने कहा हम बुलाएंगे आज फरहाना मिर्ज़ा को। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम भाई वेरी मच इन डिमांड। क्या किया जाए, इतनी फरहाना मिर्ज़ा से मेरे डाइट प्लान, फरहाना मिर्ज़ा से मेरे डाइट प्लान। भाई डाइट प्लान, एक जनरलाइज डाइट प्लान वो आज शेयर करेंगी जो कि हर इंसान के लिए है। उसका कोई भी वेट हो, कोई भी हाइट हो, वो ये डाइट प्लान फॉलो करने के साथ इनकी एक्सरसाइज फॉलो करेगा तो वो वेट लॉस की तरफ जाएगा। प्लीज़ वो डाइट प्लान बता दें, लेकिन बताने से पहले पोल के सवाल का जवाब। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। सवाल का जवाब ये है कि ऑफ कोर्स सबसे पहले उसकी सीरत जो है वो देखी जाती है, बंदे की पर्सनैलिटी और उसका अखलाक, और सबसे बड़ी बात ये ऑनेस्ट हो। और क्या कहते हैं, सबसे पहले जो पेरेंट्स जो देखते हैं वो करेक्टर देखते हैं, यानी सीरत देखते हैं, उसका अखलाक देखते हैं। और पैसा भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अखलाक से या प्यार से नहीं दुनिया चलती, आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो यही देखते हैं कि जहाँ हमारी बेटी की शादी हो रही है, जिस लड़के से हो रही है, जिस फैमिली में हो रही है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का बैकग्राउंड कैसा है, और लड़के का अखलाक कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, और पैसा भी मैटर करता है। ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो एक लड़की को और एक हैप्पी फैमिली बनने में ना मदद करती है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं, पैसे की इतनी डिमांड कोई लड़की करती भी नहीं है। अच्छी फैमिली सस्टेन हो जाए और दोनों में किसी मतलब कोई चीज की कमी ना रह जाए। एटलीस्ट जिस लड़की जिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रही है वो उसको वही सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मिले, उससे बढ़ के मिलता है तो ठीक है, उससे कम ना मिले। बस आपकी जरूरियात जिंदगी सही तरीके से आपकी पूरी हो जाए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके ऊपर अगर सॉरी मेरा गला सबके साथ हो रहा है जी, मेरे गले के साथ भी हो चुका है, तो अगर उसके ऊपर एक लड़के की सीरत अच्छी हो तो वो तो बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो अप्रोच फरहाना ऑनेस्टली मैंने अब आजकल की लड़कियों बच्चों में देखी है, वो कहती हैं आदमी का क्या भरोसा, आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है जी। वो 1 या 2 साल की बात होती है, उसके बाद बस वो घर में पैसा लाता रहे, बाकी काम यू नो पीपल थिंक लाइक दैट नाउ। एंड मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस। छोटी छोटी बच्चियों की 20-21 साल की उनकी उम्रें होंगी एंड दिस इज व्हाट दे थिंक। मतलब वेयर आर वी गोइंग? नहीं, आजकल जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई हैं। जहाँ पैसा वाले लड़के को या किसी ऐसी फैमिली को देखा, वहाँ पे उनका ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है। लेकिन ये याद रखें, पैसा जो है वो ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर आपके पास बहुत एक अच्छे मालदार आदमी से या लड़के से आपकी शादी हो गई, तो उसके नेचर अगर आपके साथ अच्छी ना हो तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये पैसा आपको बाद में जहर लगने लगता है। इट्स मोर लाइक आपने एक बहुत खूबसूरत लड़की से तो शादी कर ली, लेकिन आगे से उसकी सीरत अच्छी नहीं हुई तो फिर घर बना के क्या करेंगे, यू नो? फायदा नहीं है। पैसे तो सब कुछ नहीं होता, आपका अखलाक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद पैसा अगर आपके पास है, मतलब जिससे आपकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी अच्छी तरीके से आराम से हो सकती हैं, एक्स्ट्रा है, तो ये बोनस पॉइंट है उस लड़के का। ओके ओके, लेट्स कम बैक टू डाइट प्लान। बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई। हम नाश्ते से शुरू करेंगे। आंखें खोली, आपकी वाली स्ट्रेचिंग की फिर। अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा ज़रा रिवाइंड कर देती हूँ। मैंने ये बताया था व्यूअर्स का कि आपने दिन में 6 मील्स लेनी है। 6 मील से मतलब ये कि हर मील के दरमियान जो है वो 2 से 3 घंटे का दरमियानी वक्फा होना चाहिए। और जब भी आप एक्सरसाइज करें, आपका जो पेट जो है वो स्टमक है वो खाली होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आपने सुबह जो है वो जो नाश्ता करना है उसके जो टाइमिंग्स होंगे वो 7 से 8 बजे होंगे। सुबह निहार मुँह आपने पानी पीना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो नाश्ता करना है उसमें आपने प्रोटीन नहीं लेनी है, आपने इसमें दूध लेना है, और मैंने आपको बताया था ओटमील लेना है, सीरियल्स लेने हैं, उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स या जो आपका फ्रेश फ्रूट्स भी होते हैं उनकी आप गार्निशिंग कर सकते हैं, हनी इंक्लूड कर दीजिए। उसके अलावा आपने जो मिल्क लेना है वो लो फैट या स्किम मिल्क होगा। इसके अलावा अगर आप एप्पल भी ले लें तो बहुत अच्छा है। आपको पता है सेब के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इससे फाइबर भी मिलता है और बेनिफिट्स इसका लातादाद हैं।
तो ये आप सुबह ले लें, आप 7 से 8 बजे का आपका नाश्ता हो गया। ठीक उसके है। बाद एग्जैक्ट 10 से 11 बजे का जो टाइम है उसमें दोबारा आपको स्टार्वेशन होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने नहीं लिया है ना, तो उसके बाद ये फॉर्म बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप एक बॉयल्ड एग ले सकते हैं, साथ में आपने लो फैट कॉटेज चीज़ ले सकते हैं, 2 ब्राउन स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं, ठीक है, और एक आप चाय भी पी सकते हैं, उसकी इजाज़त है। अल्लाह का शुक्र, चाय में दूध चीनी है ना, तो काली चाय पिला दी। मैं कहती हूँ अगर आपने नहीं कहते नहीं कि नहीं, मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं कि फाना चाय के बगैर तो हमारा दिन गुजरता ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है, आप दिन में एक दफ़ा आप ले सकते हो चाय, और उसमें जो है वो आपने चीनी, अगर मैं तो कहती हूँ आर्टिफिशियल आपने जो शुगर होता है जो स्वीटनर, हाँ मैं स्वीटनर जो होता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, उससे अवॉइड करें, और आधी चम्मच चीनी ले सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम सही कह रही हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने स्वीटनर लेना है, ये करना है, वो करना है, या चीनी के बगैर करना है, नहीं, आप थोड़ा सा ज़रा कट डाउन कर दें। अच्छा, दूसरी बात ये, फिर आपने लंच लेना है, आपने 1 से 2 बजे के दरमियान आपने लंच ले लेना है। लंच में ये होगा कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे चावल का बनना बहुत ही मतलब लाजमी हिस्सा होता है लंच का या डिनर का। रोटी के बगैर वो लोग तसव्वुर ही नहीं है कि हमने रोटी नहीं खाई तो खाना नहीं खाया, मतलब भूखा है हम लोग, स्टार्वेशन हो रही है। इसी तरह से तो आपके पास चॉइस होने चाहिए, आप चावल ले लो या आपने जो है वो रोटी ले लेनी है, और आपने रोटी भी नहीं लेनी, रोटी का आधा अपने हिस्सा कर देना, उसकी चपाती बनानी है, यानी एक पतली जो है होगी वो चपाती आपने बनानी है। उसके अलावा आपने 2 ब्राउन या फिर 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस आपने ले लेना है, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने जो भी आपने घर में खाना बनाओ, अच्छा ये मैंने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम अपने लिए खाना किस तरह से अलग खाना बनाएं, तो देखो इसमें ये होता है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए भी अगर बना रहे हैं तो ऑलिव ऑयल में बनाएं, बड़ा हेल्दी खाना है। बच्चों को शुरू से ही अच्छी चीज़ों की आदत डालें, ये नहीं कि बच्चों को फ्राइड चीज़ें दे के आपने इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है कि बाद में उनको ज़रूर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हाँ डेफिनेटली, ठीक है, तो जो आप डाइट के हिसाब से जो आप अपने लिए खाना बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लें, अपने बच्चों को भी वही खाना देने की कोशिश करें, हेल्दी हो, अच्छा हो, ऑलिव ऑयल में पका हुआ हो, और मिर्चें कम हो, ज़्यादा ना मसाले डले में हो, और ज़्यादा देर तक उसको पकाया हुआ ना हो कि सारी सब्जियों की जो है वो उसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ है, आपने जो भी पकाना है, चाहे चिकन हो, फिश ले लें, चिकन ले लें, दालें ले लें। अच्छा, इसके अलावा आपने चिकपीज़ हैं, इस टाइप की चीज़ें ले लें। और इसके अलावा आपने एक जो है सैलड बॉल जो है वो लाजमी हिस्सा होगा आपके लंच का, ठीक है, ग्रीन लीव्स जितनी भी होती हैं, आप लेटस है, टमाटर, खीरा, गाजर, जो भी मौसम की चीज़ें अवेलेबल हों, आपने ज़रूर उसको अवेल करना है। और उसमें मायोनीज़ बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आपने नींबू का जो रस होता है उसको निचोड़ देना है, ऑलिव्स डाल दें उसमें, ऑलिव अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस हो रहा है तो उसमें ऑलिव ऑयल के 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने चाय 4 से 5 बजे के दरमियान आप मिड स्नैक में आ जाएं, यानी कि जिसमें आप कहते हैं कि ये चाय टाइम है हमारा, हाँ जी, उसमें आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल चाय नहीं ले सकते? नहीं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपना क्या लेना चाहते हैं। अभी आपको फीलिंग हो रही है, ज़ाहिर सी बात है, स्टार्वेशन अगर आपको फील हो रहा है तो आपने ग्रीन टी भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई जो होता है बॉयल कॉर्न्स ले सकते हैं, पोटैटोज़ हैं, पीज़ हैं, वो ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट ले सकते हैं कोई सा भी। इसके अलावा आप जो है व्हीट बिस्किट्स हैं वो ले सकते हैं, वो सेफ है, जिसमें फाइबर होता है, ठीक है। तो आप इसके अलावा कोई सैंडविच भी आप बना सकते हो, जैसे क्लब सैंडविच वगैरह है, लेकिन मैंने देखा है कि क्लब सैंडविच वगैरह में इतना ज़्यादा वो लोग ऑयल लगा देते हैं, इतना ज़्यादा वो हैवी हो जाता है, चीज़ डाल के और वो फ्राइड एग करके इतना ज़्यादा वो उसको हैवी कर देते हैं, मायोनीज लगा के, पैटी बीच में डाला हुआ तो वो डीप फ्राइड होता है भाई। हाँ, तो इस तरह से जो आप अपने हाथ से जो चीज़ बनाएंगे ना वो ज़्यादा हेल्दी होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस ले लें, और उसमें आपने क्या करना है, टमाटर, खीरा जो होते हैं, लेटस डाल दें, और जो भी है आपने चिकन बॉयल करके डाल दें, अंडा बॉयल करके डाल दें, और उसको आप खाएं। मायोनीज का कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप आ जाएंगे अपने डिनर टाइम पर। हाय, डिनर आ गया। ये डिनर किस वक्त हो रहा है? डिनर जो है वो 7 से 8 बजे के दरमियान आपका डिनर हो जाएगा। और जो लोग अच्छा कोशिश करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है राफिया। अगर क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जो है वो खाना, हम तो हस्बैंड जब आते हैं तब खाना खाते हैं, हाँ। हमारे तो एक ही वक्त खाना बनता है, वो भी रात को ताज़ा बनता है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपने जब भी अपना डिनर का टाइम को सबसे ज़्यादा जो है तब लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो कहती हूँ उसमें आपने सेक्रीफाइस करना होता है। तो उसमें आपने ये करना होता है कि आप वही चावल या राइस भी है हाँ लेडीज़ के लिए,
वो ट्रिक ये है कि वो सिंस अपने हस्बैंड के साथ खाना चाहती है और डिनर टाइम 7 to 8 के बीच में वो खा सकती है, तो वो अपना डिनर कर लीजिए 7 to 8 के बीच में, हाँ। हस्बैंड के साथ बैठे और हवा बस ऐसी नहीं, आप सूप शेयर कर सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं जिसमें कैलोरीज कम हो, आप उनको जरूर कंपनी दें, क्यों ना दें। आप उनके साथ कोई फ्रूट शेयर कर सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त पेट भर के रोटी या चावल बिल्कुल भी सख्त मना है। वो काम आप 7-8 बजे कर लें। बिल्कुल, आपके सोने में और आपके जो खाने के टाइम में 2 से 3 यानी 2.5 घंटे का जो है वो गैप लाजमी है। एकदम आपने खाना जो है वो बेड पे रख के खा के उसी वक्त नहीं सो जाना। हाँ, अच्छा इससे क्या होता है? आपका खाना हजम होना चाहिए ना, आपका खाना सही तरह से हजम नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे वक्त पे चले जाते हैं, सो जाते हैं, उनकी टमी निकल आती है। टमी निकल जाती है, जाहिर सी बात है। टमी कैसे निकल आती है? भाई देखे ना, उन्होंने तो खाना जो है वो डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एकदम आपने खाना खा के एकदम लेटना नहीं है, आपको खुद ब खुद एक अजीब सा एक फीलिंग सी होगी, ठीक है। तो हमेशा जो है आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो खाना खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी करना पसंद करते हैं, उनको तो नींद ही नहीं आती है जब तक उनका खाना डाइजेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी तरह से आपने चिकन, फिश या फिर मिक्स पल्सेस ले लेनी है, वही फ्रेश जो होता है आपका सैलड का बॉल आपके साथ डिनर में होना लाजमी है। और फल का तो इस्तेमाल आपको पता ही है कि आपने लेना ही लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे कि आप कितनी फिजिकल एक्टिव हैं। अगर आप गर्मियों में जाहिर सी बात है आपको स्वेटिंग होती है। अच्छा, ये पानी के इस्तेमाल जो है ना, ये अभी हम डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया ना, फरहाना इतनी मुश्किलों से तो डाइट प्लान कंप्लीट किया है आज। यस, छोटा सा ब्रेक है जी, अभी वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।